जय हिंद एवरीवन। तो हमारा जो सेशन है दैट इज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेट करते हुए मैंने आपको दो जो है सेशंस ले चुकी हूँ, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक कीजिएगा। आज का हमारा सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू मेक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। और मैंने आपको कुछ रूल्स इसके क्लियर किए, कुछ में से यानी कि 4 रूल्स पे क्लियर कर चुकी हूँ। फर्स्ट रूल आपका जो था, आपको रिपोर्टिंग वर्ड चेंज करनी है, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ध्यान रखना है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना आपको बताया मैंने, थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट जो था मैंने आपको टेंस के स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक्टिव से पैसिव में बताए थे। यहाँ पर मैंने बताया कि टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का कैसे चेंज होगा। तो आज का हमारा जो सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में आप प्रोनाउंस या फिर बात करते हैं एडवर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे। तो इसके अंदर बात करें, जैसे दिस एक इंडिकेटिंग प्रोनाउन होता है, तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाता है बेटा, हेयर का देयर एंड देयर का सेम ही रहता है, ये याद रखिएगा। हैंड्स का देंस हो जाएगा, अगो का आपका क्या हो जाता है, बिफोर। ये जर्नल सा है पॉइंट्स, बस एक थॉरली आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको ध्यान हो जाएगा। उसके अलावा यहीं पर बात करें, टुडे का चेंज किस में हो जाएगा, दैट डे में। उसके अलावा न्यू नाउ का दैन में, यस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। लास्ट वीक जो है वो चेंज हो जाएगा, द लास्ट वीक चेंज हो जाएगा द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक। या फिर बात करूं अगर वीक की जगह पर यहाँ पर क्या हो, मंथ हो, डे हो या फिर ईयर हो, तो क्या चेंज हो जाएगा, द मंथ बिफोर या द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस ईयर। इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, एन आर अगो का चेंज हो जाएगा एन आर बिफोर या अर्लियर के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे की बात करें तो द फॉलोइंग डे के अंदर इसको हम चेंज कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। उसके अलावा आप टुमारो को चेंज करेंगे किसमें, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे के अंदर आप चेंज करोगे। टुनाइट का चेंज करेंगे दैट नाइट, और 10 का चेंज होगा किसमें, सो में चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रोनाउंस और एडवर्ब्स भी चेंज होते हैं। अब यहां पर 6 जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, उसको ध्यान रखना है कि हम कैसे चेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहां पर 6 नंबर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस का जो टाइप होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। सेंटेंस का टाइप होगा वो हम चेंज करेंगे किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। तो यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 6 मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड वन इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन के सारे केसेस। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर टेंस, और फिफ्थ आपका एडवर्ब्स और प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर बात करेंगे तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन या फिर इंडिकेटिंग प्रोनाउन, जैसे दिस दैट की बात कर रही हूँ, ये आपके चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस का टाइप चेंज हम करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए बताए हैं, ये याद रखना है आपको, एक्टिव से पैसिव में कभी भी ऐसा नहीं होता है। केवल एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सब्जेक्ट लेता है, और सब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर की सेंटेंस की जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा दैट मीन्स पैसिव में होगा तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आप टेंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं करेंगे, आप प्रोनाउंस चेंज नहीं करेंगे, एडवर्ब्स चेंज नहीं करेंगे, उसमें ये सारे रूल्स आपके फॉलो नहीं होंगे। तो बेटा कई बार क्या है, बच्चे एक्टिव से पैसिव के अंदर भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल फॉलो कर देते हैं, तो आपको इसीलिए मैंने
थोड़ा गैप करके भी पढ़ाया है और बहुत ही समराइज करके बहुत ही तरीके से आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ाया था मैंने काफी अच्छे से। मैंने काफी सारे सेशंस लिए थे, काफी सारी क्लासेस ली थी आपकी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर एक्टिव से पैसिव भी है वो भी आप उसको अच्छे से चेक कीजिएगा और प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का पोर्शन किसी भी क्लास का हो या फिर सब्जेक्ट बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप इंग्लिश के लिए कमेंट कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो टाइप है वो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर यानी नरेशन के अंदर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो जो सेंटेंस होता है हमारा असर्टिव, कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। एक्चुअल में समझिएगा, असर्टिव को हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है आपके निगेटिव। तो अफर्मेटिव रहता है और नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रहता है। यहाँ पर पहले तो ये समझना है कि असर्टिव सेंटेंस को हम सेम उसी कंडीशन में रखते हैं। अब चेंज कैसे? अगर सेंटेंस है हमारा कैसा? इंटैरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटैरोगेटिव। बाकी इंटैरोगेटिव के अंदर आपके दो आते हैं, एक WH वर्ड और एक आता है अपना हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला। इसके अंदर दो है। तो याद रखिए इंटैरोगेटिव सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है बेटा? इंटैरोगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अभी आपको मैं पॉइंट बताते हुए चल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बताऊंगी। और जो मैंने आपको 5 रूल्स पहले पढ़ाए हैं और 6 ये वाला, तो ये रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट इसी में ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट। अगर बात करते हैं हम कौन सा सेंटेंस का टाइप? इंपरेटिव, जिसे हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। तो इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है उसे भी हम चेंज करते हैं असर्टिव के अंदर। असर्टिव में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, दैट मीन्स अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। फोर्थ यहीं पर है इसका कि अगर सेंटेंस हो एक्सक्लेमेटरी म्यादिबोधक, तो उसे भी हम चेंज करेंगे असर्टिव के अंदर। इसमें चेंज करेंगे असर्टिव में चेंज करेंगे। और यहीं पर फिफ्थ हम देखें सेंटेंस का टाइप अगर है आपके ऑप्टेटिव, तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें? असर्टिव में। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेंटेंस के टाइप हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो फर्स्ट तो ऑलरेडी असर्टिव है तो असर्टिव को हम असर्टिव में रखेंगे, लेकिन बाकी के रिमेनिंग जो 4 हो गए, दैट मीन्स उनको भी हमें किस में चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया? तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं टू मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट जो है मैं पॉइंट आपको बता रही हूं यहां पर। फर्स्ट पॉइंट आपका यानी कि फर्स्ट टाइप सेंटेंस का, दैट इज असर्टिव, ठीक है। असर्टिव में मैंने कहा 2 टाइप्स होंगे, अफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है चेंजेस कौन कौन से करने हैं।
तो याद रखना है, ये तो ऑलरेडी अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहेगा और नेगेटिव का क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो चेंजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेम रहेंगी जो मैंने आपको बताई थी, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, मैं ये बता चुकी हूँ आपको। अगर आपका क्या है, से है या आपका सेज है तो आप जो है उसको सेम रखिएगा। अगर से या सेज टू है तो आप टेल्स में चेंज करेंगे। सैड है तो सैड रहेगा, सैड टू है तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। बस इतना सा ध्यान है। उसके बाद बात करती हूँ किसके ऊपर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा दैट में चेंज होगा। उसके अलावा प्रोनाउंस आप जो आपको मैंने पढ़ाए वो सेम चेंज करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो चेंज करना है आपका टेंस, जो मैंने अभी आपको बताया ये आप पूरा चेंज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है आपको याद रखना है एडवर्ब्स या फिर प्रोनाउंस। प्रोनाउन में भी ये बेटा आपको याद रखना है पर्सनल प्रोनाउन की बात होती है एक्चुअली। इसे आप वैसे ही चेंज करेंगे जो मैंने रूल्स आपको पढ़ाए हैं। जिन भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखा यानी प्रीवियस वीडियोस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, टुडे इज थर्ड पार्ट, तो आप थर्ड पार्ट चेक करने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देंगे। पूरा एक एक सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप उस हिसाब से ही चलते जाइएगा और प्रैक्टिस करिए। ये क्लियर है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जो है बता देती हूँ, उसके उसको आप चेंज कीजिएगा। जैसे टेंस के रूल आपको ध्यान रखना है। चेंज कीजिए बेटा सभी बच्चे, आपको रूल्स में बता चुकी हूँ। यस, इसका बनाइएगा। क्या बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझे। फर्स्ट वाला जो है इसका बन जाएगा सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। दैट तो हम यू को किस में चेंज करेंगे, ही में। और यहाँ पर अब याद रखना एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो बच्चों जल्दबाजी में नहीं करना है, इसका यहाँ पर डिड चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट होता तो हो जाता, तो यहाँ पर ये डू का डूई यानी कि ही के अनुसार डज में चेंज हो जाएगा। ही डज नॉट स्कोर गुड मार्क्स। क्लियर हो रही है बात। और इसकी बात करें तो ये पास्ट में है तो चेंज होगा ही टोल्ड हर दैट गीता हैज का अब पास्ट में हैड हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। नेगेटिव था, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर
दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का, दैट इज इंटरोगेटिव। देखिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस है यानी असर्टिव सेंटेंस है, इसके तो मैं बहुत सारे एग्जांपल स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि कैसे चेंज होगा। अब जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसको आपको थोड़ा सा समझना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? हेल्पिंग वर्ब। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि हमें चेंज करना है किसमें, इन्हें असर्टिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए आपको क्या क्या चेंजेस याद रखने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस पे बात करते हैं। ठीक है, मैं हर सेंटेंस के टाइप को बार बार बता रही हूँ, तो आपको वो जो स्टार्टिंग से मैंने पॉइंट्स बताए थे, हाउ टू मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड कौन कौन से पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए मैं आपको जितने भी 5 टाइप के सेंटेंसेस का टाइप चेंज करूंगी तो एट अ टाइम वापस बता दूंगी, तो आपका वो जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेंज करना है आपको, याद रखें आप, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रोल रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, ऑफ कोर्स चेंज होगी। तो आपको चेंज करना है से या सेज, अगर दिया हुआ है तो चेंज होगा आस्क, आस्क में। क्लियर हो रही है बात? सेम अगर से या सेज टू हो तो उसे भी हम इसी में ही चेंज करेंगे, से टू या फिर सेज टू हो। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं, अगर सेड है या सेड टू है, इसे भी चेंज करेंगे हम इसमें, आस्क में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आस्क की कंडीशन होगी यहाँ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा चेंज देखते हैं, तो इसी में हम क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करें इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, तो यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज होता है अब इफ या वेदर में। ये मैंने आपको लिखवाया था उस टाइम पे, और फिर मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप में आपको बताती हुई चलूंगी। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं अगला क्या चेंज होता है। आपको जो है प्रोनाउंस, तो जो आपको चेंज करना मैंने बताया था, प्रोनाउंस में भी पर्सनल प्रोनाउंस वो सेम चेंज होंगे। ठीक है, हम रूल लगाएंगे किसका, 1 2 3 का। ठीक है, या फिर सन का 1 2 3 के साथ। ये रूल मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टेंस जो है मैंने बताए थे वैसे ही चेंज करने हैं। इसके अलावा एडवर्ब्स की बात करती हूँ या फिर निगेटिंग प्रोनाउंस, वो सेम वैसे के वैसे चेंज होंगे जो मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट लर्न करना है, और इसके अंदर आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा का कॉन्सेप्ट लर्न करना है। बाकी तो जो चेंजेस थे वो एज इट इज रहेंगे, हालांकि ये चेंजेस पे बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो मैंने आपको क्लियर किया है। आई होप इतना सी बात आपको समझ में आ गई हो, और सेंटेंस का टाइप आपको बता दिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके असर्टिव सेंटेंस में। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बन रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, क्या बनेगा, ही आस्क्ड। अब इफ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं। सेकंड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था आई, पास्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। नो का क्या बन जाएगा, न्यू, डू हट जाएगा, न्यू। और मी फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके अनुसार,
के अनुसार हिम और लगा देंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस बन जाएगा ही आस्क्ड इफ आई न्यू हिम। ठीक है, एक और सेंटेंस जैसे दे, आप लोग बनाइए। इसको चेंज कीजिए तो क्या चेंज होगा? आस्क दे के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार किस में चेंज हो जाएगा? दे में। कुड का कुड ही रहेगा, कैन अगर होता तो कैन का कुड हो जाता। अभी मैं आपको मॉडल्स को चेंज करना भी क्लियर कर देती हूँ। ये आपका बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको इसी में मॉडल्स का भी चेंज करना बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि विल को चेंज किस में करेंगे? वुड में, और अगर शैल है, शैल का शुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में। आपको याद रखना है एक्टिव से पैसिव में मॉडल्स भी चेंज नहीं होते, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। मे का माइट में, और मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या फिर हैड टू में भी